19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। राकेश सर, सवाल अब ये भी, जब एफआईआर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, सवाल ये भी हो जाता है कि क्या अब टीचर्स डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे अपने आंदोलन से, या आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा? नहीं, एफआईआर से नहीं डर रहे हैं, और एफआईआर का हम सबको पहले से भी पता था कि एफआईआर तो होनी होनी है, क्योंकि सरकार ये पहला कदम उठाती है। लेकिन ना तो पुलिस की मार से डरते हैं, अगर लिमिट में मारा जाए तो, जो कल मारा गया तो उससे नहीं डर है, वो सब झेला जाएगा। एफआईआर का भी कोई दिक्कत नहीं है। नीतू मैम खुद भी वकील हैं, तो सारे बच्चों पे भी जो एफआईआर हो रही हैं उसको भी मैम टैकल कर रही हैं, इनकी टीम टैकल कर रही है। टीचर्स पे जो एफआईआर हो रही हैं उनको भी टैकल किया जा रहा है, तो वो बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। मैम उतना सब पहले भी झेलती आई हैं, पीछे भी जितने भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए उनमें मेन इशू ये है कि आउटकम नहीं आ रहा, और आउटकम जो आना है वो तब आना है जब हमारी डीओपीटी मंत्री से बात होगी या डीओपीटी के अधिकारियों से बात होगी। अभी हमारी एक्चुअल में जो मांग है, जिन आदमियों से हमें अपना हक लेना है, हम डायरेक्टली उन आदमियों तक ही नहीं पहुंच पा रहे, अपनी बात डायरेक्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीओपीटी मंत्रालय में काम करते हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो जो आईएएस लोग भी उनको अभी लोग में उनको कुछ पता ही नहीं है इस मैटर के बारे में। लेकिन सोशल मीडिया पे आंधी चली हुई है, सांसद आपकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार को पता नहीं है, डीओपीटी मंत्री को पता नहीं है। कह रहे हैं कि सर ये तो सर पुलिस ये कर रही है कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ, ये तो पुलिस खेल रही है आपके साथ। अभी आपका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास तो आया ही नहीं, हमारे पास तो किसी पुलिस की तरफ से इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो मेरा सवाल दिल्ली पुलिस से यही है, सवाल नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप एफआईआर किया, हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जो बदसलूकी हुई स्वागत करते हैं। बस एक काम तो दिल्ली पुलिस करा ही सकती है कि जिनसे हम मिलने गए थे एटलीस्ट हमें उनसे मिलवा तो दिया जाए। सिर्फ 4 लोग जा रहे थे मिलने के लिए, वो 18 से 20 सेकंड का एक टाइम था जिस समय पे ये तय हो गया था कि आप 4 लोगों को भेज रहे हैं, और हम भी श्योर हो गए थे कि 4 ही लोग जाएंगे। लेकिन उस 18 से 20 सेकंड के इंटरवल पे एक आंधी आती है पुलिस की, और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, और आप जानते हैं फोर्स के आदमी का हाथ कितना मजबूत होता है। और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सब, मैं तो किसान का बेटा हूँ तो हमें तो मिट्टी का रंग पता है, और हमने तो धूप गर्मी झेली हुई है। लेकिन नीतू मैम हो, अभिनय सर हो, ये लोग तो एसी में रहने वाले लोग हैं। मैम को कहाँ कहाँ से धकेल के खींच के लाए हैं। इतने टीचर, उनके कानों पे ऐसे ऐसे झापट लगे हैं, 3-3 दिन तक सूजे रहना उनको, तो उनकी क्या हालत होगी। लेकिन चलिए वो सब भी झेला जाएगा। अब असली लड़ाई ये है कि अब हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची हमें नहीं पता। अब या तो ये सरकार का काम है कि हमारी मुलाकात कराए उन अधिकारियों से, डीओपीटी मंत्री से, कि हम अपनी बात वहाँ रख पाएँ। तो अभी तो हम अपने आंदोलन के बिल्कुल आरंभिक चरण पे भी ठीक से नहीं पहुँचे हैं। तो आंदोलन आगे कहाँ जाएगा वो तो बहुत देर में हम बता पाएंगे, जब हमारे सामने हमारी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तो हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन डीओपीटी मंत्री के सामने तो जाए, कम से कम मांग रखने में क्या ही बिगड़ जाएगा सरकार का।